अगर आप अपनी क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी अभी शुरू नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर चाहे आप पीएसयू के लिए, टॉप कॉलेज, एलएलएम करने के लिए, जैक एंट्री, किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ये चीज आपको करना अभी जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल में कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि इस बार आपकी जिंदगी मुश्किल बनाने वाले हैं क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी के अंदर में, बिकॉज बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ हो रही हैं। तो पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट्स, और साथ ही में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर ऑल द थिंग्स रिलेटेड क्लैट पीजी और जो आपके और एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। अब डिस्कस करते हैं पहली बात कि भैया रीजन क्या है कि सर आप क्यों बोल रहे हो कि अभी तैयारी करनी, 8 महीने अभी तो है, अभी तो आराम से हो जाएगा। रीजन सबसे बड़ा यह है कि भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत बड़ा खेल करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, हम लोग ना यहां पर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी करने वाले हैं 2 से लेकर 3 साल की लॉ की प्रैक्टिस को, मतलब वकालत तुमको भैया करनी है। अब जैसे ही ये चीज होगी, आप सोचो क्या होने वाला है। होगा ये कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट ईयर में हैं या फिर 1-2 साल से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, सोच के बैठे थे कि भैया मेरा अभी तैयारी होगा, मैं अपना एग्जाम दूंगा, 2-3 साल में जुडिशरी निकल जाएगा, मैं तो जज बन जाऊंगा। वो अब सोचेगा कि भैया मेरे को एक बैकअप ऑप्शन चाहिए, मेरे को अब एलएलएम करना है या मेरे को पीएसयू की जॉब के लिए क्लैट पीजी देना है। और जब वो देना शुरू करेगा तो वो पूरी भीड़ यहाँ पे आएगी, आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ेगी, आप तैयारी करने के लिए बैठोगे, आपको बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में अगर आपको मतलब कहीं खड़े होना है तो आपको तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर आप देर से शुरू करोगे तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे एग्जाम को निकाल पाओगे? इज देयर अ सिंगल चांस ऑफ दैट? और आप ये देखो कि स्कोर्स क्या है भैया। आपको अगर पीएसयू निकालना है तो आपको मिनिमम 80 मार्क्स लेके आने ताकि आपको टॉप 20 में रैंक मिले, ताकि आपको किसी पीएसयू के अंदर यहां पे 75 से 85% मार्क्स की वेटेज होती है केवल क्लैट पीजी के स्कोर की। बाकी इंटरव्यू में क्या हो रहा नहीं हो रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पीएसयू के अंदर जो क्लैट पीजी के मार्क्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके लिए जो पीएसयू के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो अभी स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस के लिए, या फिर मान लो आप अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, सीएनएलयू या फिर आपको आरएमएल चाहिए, तो भी आपका जो स्कोर है एटलीस्ट आपको 65 प्लस चाहिए। उससे कम में काम यहां नहीं चलेगा, बिकॉज हर साल पेपर का लेवल टफ हो रहा है। पिछले साल से इस बार कट ऑफ काइट कम गई है बिकॉज पेपर डिफिकल्ट था। इवन दो इजी था, डिफिकल्ट था, आपको तैयारी इसलिए अभी शुरू करनी पड़ेगी। और जैक एंट्री के लिए भी एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स लेके आने ही आने, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तैयारी अभी शुरू करो। और ये केवल एक रीजन है कि तैयारी आपको अभी शुरू करनी है, और रीजन मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपको अगर लग रहा है कि आपकी तैयारी आपको शुरू करनी है, एक अच्छा लोकेशन आपको चाहिए जहां पे आपको सारा का सारा सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस, जितने आपके एक्ट्स आए सबके एकदम बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल के साथ, कि आपको किसी और किताब की जरूरत ना पड़े, कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप संभव लॉ में हमारे साथ आइए। मॉक पेपर्स भी पूरा मिलेगा 100 पूरे सब्जेक्ट वाइज, पूरे फुल लेंथ के आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे। 25 आपको लाइव मॉक पेपर्स भी रहेंगे। मैं खुद एज अ मेंटोर आपके साथ पूरे टाइम रहूंगा, चाहे पीएसयू की प्रिपरेशन हो, चाहे टॉप 5 कॉलेज में कौन सा कॉलेज लेना है नहीं लेना है, तैयारी कैसे करनी, सारी बातें आपको। मान लो इमोशनल ब्रेकडाउन कुछ भी हो रहा है, मेरे को कॉल करो, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मेरे को कॉल करो, मेंटोरशिप है पूरी आपको दूंगा। डाउट सॉल्विंग से भले नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए पूरा मैं आपको A to Z हेल्प करूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप 5499 में इस कोर्स में एनरोल स्टूडेंट्स करने का डेफिनेटली सोच सकते हैं। और अगर आप कहते हो कि मेरे को सर डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, तब आप 7499 में एक कोर्स हमारा निकाला है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें आपके लिए हम लोग डाउट सॉल्विंग लेके आए जितनी कैपेसिटी में है, कि 5 डाउट्स भाई आपका हर हफ्ते हम लोग सॉल्व करें, वो भी डिटेल में। ये नहीं है कि डिस्कशन ग्रुप देख के आपको छोड़ दिया और अपना मतलब हम लोग जिम्मेदारी से हाथ धो के बैठा, से कुछ नहीं है। प्रॉपरली एक एक डाउट का हमारी टीम पूरा आपको प्रॉपर जवाब देगी। फैकल्टीज को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे पूरे डेडिकेटेड वीडियोस लाएंगे आपके लिए, एक्सप्लेन करते हुए एक एक टॉपिक को, जो जो आपको डाउट में आ रहा है। और आपको तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग फॉलोअप में आपको पूरा बताएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 7499 में अगर आपको एनरोल करना है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा मान लो आपको क्लैट के अलावा ILI, IIT खड़गपुर, क्लैट पीजी के अलावा CVT पीजी, ALET पीजी, सबकी तैयारी करनी है सर एक साथ, तो आप इस कोर्स में आ जाओ। 7499 में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड है, मॉक पेपर, स्टडी मटेरियल पूरा सारा इसमें पूरा दिया हुआ है, आपका सारा का सारा मटेरियल, सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको अगर एनरोल करना है 7499 में, इस कोर्स में आप चेकआउट कर सकते हो अलॉन्ग विद माई मेंटोरशिप। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे कि आपके पास अब क्या क्या और रीजन है इसको तैयारी यहाँ पे करने का, यहाँ पे अच्छे से। दूसरा रीजन ये है कि आप सिलेबस को देखो। सिलेबस यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है 2026 के अंदर में, जब एग्जाम आपका होगा 25 का पेपर अगर आप देख रहे हो उठाकर, वहां पर पहले क्या होता था कि 30% जो पेपर होता था ना, दैट वाज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मोटे मोटे क्वेश्चंस आते थे, आराम से काफी बच्चों का वहां पे नंबर अच्छा स्कोर हो जाता था। इस बार जब पेपर आया, उन्होंने सारे के सारे कन्वेंशन तोड़ते हुए अपना जो लेबर लॉ है, इन्वायरमेंट लॉ है, टॉर्ट लॉ है, टीपीए है,
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा कंपनी लॉ, इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डाले और 24 पैराग्राफ में इतने सारे सब्जेक्ट्स के होने की वजह से 80 मार्क्स इज द हाईएस्ट जो कि यहाँ पे रहा है स्कोर, ठीक है, 80 मार्क्स हाईएस्ट है। और इसीलिए डिफिकल्टी बढ़ती है बिकॉज आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के और मेजर केस लॉस पढ़ के एग्जाम देने जाओगे तो आपका नहीं निकलेगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो डिटेल में करनी है बिकॉज हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे लेबर लॉ के अंदर बैंगलोर वाटर सप्लाई का केस वॉज अ पैराग्राफ इटसेल्फ, जहां से घुस कर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल उसके साथ, नॉलेज के साथ। तो आपको एक एक सब्जेक्ट को जाना है, पढ़ना है। केवल एक दो सब्जेक्ट या मैं अगर आपको बता दूं कि ये तुम चीट शीट ले लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ऐसे कर लो, उससे काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं काम करेगा, लॉन्ग कट चाहिए इस बार। इसीलिए आपको फाउंडेशनल स्टडीज जो आपकी है वो आपको प्रॉपरली करनी है। उसके लिए मैंने पूरा 8 मंथ का वीडियो बना रखा है, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो जाके पूरा देखो। आपको केस लॉज की प्रॉपर पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी पूरा वीडियो बना है ए से लेके जेड तक, कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कौन कौन से टॉपिक देखने, क्या करना है, पूरा वीडियो बना हुआ है, वो जाके आप पूरा चेक करिए। और केस लॉज के साथ में फिर जब आप मॉक पेपर्स पे आते हो, मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे उनको मैनेज करना है, वो पूरा मैंने वीडियो में बोला है 8 मंथ का पूरा प्रॉपर, वो जाके पूरा देखो। आपको पूरा हम लोगों ने वहां पे एक एक चीज बता रखी है। उसके बाद आपका तीसरा रीजन, अब आप ये सोचो कि केवल क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर लास्ट ईयर का डेटा उठा के देखो कि 2025 का, फिर 2024 का, 2023 का, इसके पहले केवल 7,000 से लेके 10,000 बच्चे जो है क्लैट पीजी का पेपर देते थे। इस बार अगर आप देखोगे जो स्कोर कार्ड मेरे पास आए हैं बच्चों के, क्योंकि मैंने काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प की थी, करीब बच्चों की 15,000 16,000 की रैंक आई है यहाँ पर, 16K 17K की रैंक आई है, विच मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और नंबर इंक्रीज होगा। तो आप ये मत समझ के चलो कि भैया कंपटीशन कम होने वाला, कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज जुडिशरी के बच्चे आएंगे यहाँ पे, ऊपर से और भी बच्चे यहाँ पे वैसे भी एड अप हो ही रहे हैं। बिकॉज देखिए जो देश है हमारा भारत, धीरे धीरे करके द पॉपुलेशन इज गोइंग, कम नहीं हो रही, ज़्यादा ही हो रही है, बिकॉज जो कि बाकी जो आपकी फील्ड है वहाँ पे बच्चे अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको कंपटीशन के तैयार है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करिए, वरना देखिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। एंड मिनिमम आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 8 मंथ्स में जब आप तैयारी अपनी करने जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो पीएसयू के लिए, चाहे टॉप 5 कॉलेज के लिए, किसी के लिए भी आपको एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली रोजाना 4 से 5 घंटा दो उसकी पढ़ाई में, उसके फाउंडेशन सब्जेक्ट की स्टडीज में, बाकी चीज़ों में। वीडियो मैंने बना के रखा, उसको आप जाके देखो, तभी आपका काम यहाँ पे चलेगा, वरना आपको कोई बचा नहीं सकता। देयर इज नो वे इन हेल कि आपका क्लैट पीजी का एग्जाम इतनी आसानी से निकलने वाला है। फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, केस लॉज भी पढ़ने हैं, मॉक पेपर भी लगाने हैं। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं पेपर को सॉल्व कर पाना कम टाइम में कि मैं बता नहीं सकता। तो प्लीज़, इट इज़ माई वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए, वरना बाद में आपको रिग्रेट बहुत होगा। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझिए कि एक और रीज़न क्या है, चौथा रीज़न, कि क्लैट पीजी केवल एक सिंपल एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स को, पैराग्राफ पढ़ने की स्किल्स को, आपके पैराग्राफ से आंसर निकालने की स्किल्स को, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, जिसमें कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा एक चार्ट बना के आपको दिया हुआ है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसका परसेंटेज इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है। और आपको इतने सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, उसको अंडरस्टैंड करके उनके केस लॉज रिसेंट पढ़ने में, इवन हाईकोर्ट के जजमेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी आपको देख के चल रहे हैं। केस लॉज इतने सारे आ रहे हैं, उसके साथ में मॉक पेपर्स आपको लगाने होंगे, बिना प्रैक्टिस के बिकॉज काम नहीं चलेगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जब करनी है, तो तब कब आपको लगता है कि इतनी जल्दी से हो जाएगा। तो उसी के लिए तैयारी, अगर आप मतलब आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कि तैयारी शुरू करनी है, अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना है तो आप हम कोर्सेज में आप आ सकते हो। मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपका 549 में पूरा कोर्स अवेलेबल है, ए से लेके जेड तक पूरी पढ़ाई मैं करा के आपको दूंगा, अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल पूरा रहेगा, मॉक पेपर के साथ मेरी मेंटरशिप रहेगी। व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कुछ भी करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर उसके साथ चाहिए डाउट सॉल्विंग के साथ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो उसको जाके जरूर से चेकआउट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।